मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। माशी हालत तो पतली है। कल यस डॉलर और रुपए की जो पैरिटी वाला मामला था कुछ सेटल होता हुआ नज़र आया, लेकिन क्या ये होना चाहिए था? क्या ये ठीक है? लॉन्ग टर्म में इसके बुरे नताइज तो नहीं निकलेंगे? दीज थिंग्स शुड ऑल्सो बी टेकन इन टू अकाउंट। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब, IMF डिमांड के बरक्स आपको पता ही है पेट्रोल और डॉलर को नीचे लाया गया है, तो क्या हम समझ लें कि अब फैसला हो गया है कि द प्रोग्राम इज़ ओवर ऑलमोस्ट? वैसे भी सो IMF की बातें नहीं मानी जा सकती सर, इसके बड़े रेपरकशंस भी हो सकते हैं, बिकॉज हमारे जितने भी दोस्त ममालिक से पैसे आने की उम्मीद है वो भी इसी प्रोग्राम से एसोसिएटेड थी है। जी, ये मेरा ख्याल है सवाल थोड़ा सा अजीब है। एक तो पहली बात ये है, वजाहत कर दूं कि पाकिस्तान इस वक्त IMF प्रोग्राम में चल रहा है और ये बिल्कुल भी अप्रोच हमारी नहीं है कि अगर नहीं मानता IMF तो ना सही। पाकिस्तान ने पिछले 6-7 महीने में आपने देखा है कि हर मुमकिन कोशिश की है कि IMF की जितनी भी डिमांड्स हैं उसको हर हद तक जाके उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए, क्योंकि IMF के प्रोग्राम का मतलब ये होता है सख्त तरीन फैसले। लेकिन ये जो अभी हालिया ये जो 2 एग्जांपल्स आपने दिए हैं कि डॉलर को नीचे लाया गया है और पेट्रोल की प्राइस नीचे की गई है, इसका IMF बिल्कुल भी इस पर IMF को कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होगा और उसकी वजह बड़ी सिंपल है। एक तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस गिरी हैं पिछले 15 दिन में, तो अगर इंटरनेशनल $70 पर बैरल से भी नीचे आ गई हैं, तो अगर वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस गिरती हैं तो उसका जाहिर सी बात है फ़ायदा जो है वो आवाम तक पहुंचाना होता है। सो हुकूमत ने जो स्टेट बैंक के थ्रू फैसला किया, जिसमें एक कदम उठाया गया कि जी जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स होती हैं जो बैंक्स करते हैं और वो पहले वो ओपन मार्केट से डॉलर्स उठा के पेमेंट करते थे, तो वो अब जो पेमेंट है वो इंटरबैंक रेट पर करेंगे, इंटरबैंक मार्केट से, विच मींस कि जो ओपन मार्केट में जो डिमांड है डॉलर्स की वो बहुत कम होगी, क्योंकि तकरीबन $100 मिलियन पर मंथ का तकरीबन ये क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स होती हैं, $100 मिलियन पर मंथ। तो वो उसकी वजह से ओपन मार्केट का रेट गिरा है। तो इससे जाहिर सी बात है IMF हमें ये तो नहीं कहता कि आप इस किस्म के इक़दामात न उठाएं। अच्छा चलें, PDL भी वैसे अपनी जगह इंटैक्ट है, लेकिन लेट्स सी क्या होते हैं इसके असरात। अब ये बता दीजिएगा, डॉलर कंट्रोल और पेट्रोल सस्ता करने वाले फैसले से महंगाई कम करने की कोशिश आई होप आप लोग कर रहे हों, लेकिन यहाँ एक बार कीमतें किराए वगैरह बढ़ जाते हैं। ज़ुबैर साहब आपको भी पता है, तो कोई मैकेनिज़्म ख़ास ऐसा है नहीं कि कीमतें जब कम हों तो आवाम तक रिलीफ पहुँचे। इसको कैसे मेक श्योर किया जाएगा? पाकिस्तान में इकनॉमिक सिस्टम है वो कोई सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट इकनॉमिक सिस्टम तो है नहीं। हुकूमत बैठ के अमल दखल मार्केट में नहीं करती। और अभी हम पिछले सवाल में IMF ही की बात कर रहे थे। IMF भी यही चाहती है कि जो भी चीज़ें हों, चाहे वो डॉलर और रुपए का रेट का तयन हो या दूसरी चीज़ें हों, वो मार्केट फोर्सेस डिटर्मिन करें डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर। तो ये आपकी बात सही है कि एक दफ़ा अगर कीमतें बढ़ जाती हैं तो उसको वापस कम करना मुश्किल होता है, लेकिन वो हुकूमत का काम नहीं। प्राइस मॉनिटरिंग कमेटीज़ होती हैं, वो एक हद तक जाके कर सकती हैं, लेकिन ये जो अमल होता है कि किसी चीज़ की भी कीमत क्या होनी चाहिए, ये अगर डॉलर कम होगा, अगर पेट्रोल की प्राइस कम होगी तो उसका चंद हफ्तों में उसका पॉजिटिव असर आना शुरू हो जाएगा। और वो ख़ुद ब खुद आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट में भी हर चीज़ को बेचने के लिए मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स होते हैं, सो वो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। अगर वो समझते हैं, कोई भी एक उनमें से समझता है कि उसके पास इतना मार्जिन है कि वो प्राइसेस को कम कर लेगा बिकॉज डॉलर की प्राइस कम हुई है और पेट्रोल की प्राइस कम हुई है, तो उसको जो कॉस्ट है उसको कम पड़ रही है, तो उसका बेनिफिट सूनर और लेटर वो आवाम तक पहुंचेगा। लेकिन हुकूमत बीच में जाके नहीं इंटरफेयर करती कि जी ऑटो प्राइसेस ये होनी चाहिए, सब्जियों और दालों की प्राइसेस ये होनी चाहिए। वो एक अमल है, वो प्रोसेस उसी में मार्केट बेस्ड इकोनॉमी में उसी तरह से होता है। अच्छा, अब ये जो इक़दामात हो रहे हैं ज़ुबैर साहब, इससे तासुर ये जा रहा है कि सियासी एडवांटेज मुस्लिम लीग नून हासिल करने की कोशिश कर रही है, जिसका मकसद इलेक्शन में फ़ायदा लेना है। और ज़ाहिर है किसी भी सियासी जमात का मकसद ये होता है ना, लेकिन एक पेट्रोल बम वो भी था जो इमरान खान साहब की हुकूमत जाते जाते, PTI के चेयरमैन की हुकूमत जाते जाते यहाँ पे गिरा गई थी, जिसके बहुत ही बुरे असरात हमें फिर शायद अब तक भुगतना पड़ रहे हैं। सो क्या हम समझें, इलेक्शन की तैयारी मोड में आ गए हैं आप लोग?
ये जो सियासी अमल होता है ना, यही बेहतरीन होता है जमहूरियत में। क्यों कहते हैं कि जमहूरी अमल जो है सबसे अच्छा है? क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये पता होता है, ख़ासतौर पर जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी होती है, कि इलेक्शंस में हमें अवाम के पास जाना पड़ेगा और हम क्या जाके बताएंगे। दूसरी बात ये है कि क्या फ़ैसला कर लिया है इलेक्शन कराने का? बिल्कुल, वो तो फ़ैसला हुआ है। अगस्त की 13 या 14 तारीख को ये जो मौजूदा पार्लियामेंट है इसका वक्त ख़त्म हो जाएगा, 5 साल का टेन्योर, और उसके बाद 2 महीने 60 दिन होते हैं, उसमें इलेक्शंस होने होंगे। सो अक्टूबर के फर्स्ट हाफ में इलेक्शंस नागुज़ीर हैं, उसमें कोई हुकूमत का अमल दखल नहीं है। एक आइन का बड़ा क्लियर कट चेक है, उसके तहत वो इलेक्शंस होंगे। सो बिल्कुल हमने नहीं कराने, वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। एंड हुकूमत है या दूसरे इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन या दूसरे इदारे, वी आर बाउंड टू इम्प्लीमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। और IMF प्रोग्राम के बारे में कह रहे थे कि हम तो अभी भी हैं IMF प्रोग्राम में। सो ये तासुर बिल्कुल गलत है कि ना माने तो ना सही सर, लेकिन आप ही कहा ठीक है, बहुत सारे लोग रादर आपके अपने फाइनेंस मिनिस्टर कई मौक़ों पर अपने एक्शंस और अपनी गुफ्तगू या अपने कमेंट से ऐसा तासुर देने की कोशिश तासुर दे जाते हैं। उनकी टीम से भी कुछ लोग तासुर दे जाते हैं कि नहीं तो ना सही, वी ऑलवेज हैव अ प्लान बी और वी हैव अ प्लान बी।